हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी दो बुक होती हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो दोनों का इनका एक ही पेपर होता है। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मेरे हाथ में ये क्वेश्चन पेपर है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का 2023 का पेपर है। तो देखिए, जैसे कि आपको पैटर्न मालूम भी होगा, वैसे तो मैंने पैटर्न आपको बताया। इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, पहले सेक्शन में आपके आते हैं 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो 3 × 5 = 15। तो ये जो आपका सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। इसके बाद क्या आएगा? आपका सेक्शन बी आएगा, और सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 6, 7 और 8। इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 7.5 नंबर का होता है, और इसमें कोई से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये 7.5 × 2 बराबर कितना? 15। और एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक आता है आपका सेक्शन सी आता है, और सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 9, 10, 11, 12 और ये 13। कितने क्वेश्चन हो गए ये? ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। 5 में से हमें 3 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है कितने मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 15 में से करने कितने होते हैं? केवल 3 करने होते हैं। तो 3 × 15, और ये हो गया कितने का? 45 नंबर का। तो टोटल जो होता है भाई 15 और 15 दूनी 30 और 45 75। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं कितने का होता है? 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, और टाइम कितना होता है? 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन ए में, ठीक है, पहले 5 क्वेश्चंस तो कैसे होते हैं? कंपलसरी सारे करने होते हैं। और सेक्शन बी में केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन करने होते हैं? आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, जो सेक्शन कितने का होता है? 45 मार्क्स का होता है। तो चलिए भैया सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फटाफट से सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखिए। चलिए तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने? सो दैट द सीक्वेंस 1/n हैज लिमिट 0। जो सीक्वेंस दे रखी इन्होंने, ठीक है, शो दैट दी सीक्वेंस क्या दे रखी? 1/n हैज लिमिट 0। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 2024 के लिए भी थोड़ा वैसे इंपॉर्टेंट ही समझिए, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो यदि आपको मेथड मालूम है तो भैया कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। जैसे मान लिया किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालनी हो, तो मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे इस पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भैया यही आए, कोई सा भी आ जाए। मेथड सभी का यदि आपको मालूम है तो आप लोग कर सकते हो। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस में से क्वेश्चन है, सीक्वेंस में से क्वेश्चन है ये, और ये पहला ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये पहली वाली बुक का पहला ही एग्जाम्पल है ये। तो चलिए इसे देखिए, सिद्ध कर देते हैं कि ये लिमिट 0 रखता है। तो उसके लिए आपको एक सीक्वेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? तो कोई सीक्वेंस, अ सीक्वेंस Sn is said to be converge to a number L। तो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज टू अ नंबर L होती है इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, एक कोई क्वांटिटी होती है जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, जो कि बड़ी होती है बस ये 0 से। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, ठीक है, सच दैट Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दी नंबर L, दी नंबर जो है ये L, दी नंबर
L is called लिमिट ऑफ सीक्वेंस। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो ये आप डेफिनेशन भी याद रखोगे। कोई सीक्वेंस, ठीक है, क्या होती है, कन्वर्जेस टू ए नंबर एल होती है यदि, ठीक है, फॉर एनी गिवन एफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एस एन में से उसी नंबर को घटाइए। भाई कन्वर्ज होगी एक नंबर एल, एस एन कोई हमारे पास क्या है सीक्वेंस, तो एस एन माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एफ साइलेंट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। और ये एल ही क्या कहलाती है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाती है। अब जरा समझ लीजिए एग्जाम्पल को, ठीक है। इसकी लिमिट हमें कितनी ला के दिखानी, 0 ला के दिखानी है। वैसे तो देखिए इसमें जो एस एन का मान है वो कितना है, 1/n है। और यदि हम वैसे इसकी वैसे भी अलग से लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन निकालते हैं, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन का मान कितना 1/n, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो इससे भी कितना आता है ये 0। पर ये हमें डेफिनेशन से करना, तो ये इसको आप लोग भी डेफिनेशन से ही करना, ठीक है। यदि डेफिनेशन से आपसे नहीं हो रहा तब आप सीधा जैसे मैंने कराया एक लाइन में ऐसा भी कर सकते हैं। इसकी लिमिट सीक्वेंस कितनी दिखानी, 0। वैसे तो कोशिश करिए डेफिनेशन से ही करिए, ठीक है। यदि आपसे डेफिनेशन से नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिखना हेयर एस एन का मान कितना 1/n, तो इसका लिमिट निकालनी, तो लिमिट निकाल देना n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, n की जगह इन्फिनिटी रख देना, 1 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1 इन्फिनिटी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस लिमिट, ठीक है, सीक्वेंस की लिमिट कितनी ला के दिखा दी, 0 ला के दिखा दी, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन जब है जब आपसे बिल्कुल ही ना हो रहा हो, ठीक है। लिमिट से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन से देखिए कैसे करेंगे। तो फॉर एनी गिवन एफ साइलेंट तो ये होता ही है, किससे बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, वी हैव, फिर हम एस एन माइनस एल लेके चलते हैं, एल का मान इसकी लिमिट 0 ला के दिखानी, तो 1/n माइनस 0 का मॉडुलस, ये लेस देन होगा किससे, एफ साइलेंट से होगा। कब होगा, ठीक है, यदि 1/n का मान छोटा हो जाएगा एफ साइलेंट से। भाई इसकी वैल्यू, भाई जैसे मैं इसका मॉडुलस निकाल लूंगा, इसका मॉडुलस 1/n ही आ जाएगा, और 1/n ही यदि छोटा हो जाए किससे, एफ साइलेंट से, तो इसके मॉडुलस की वैल्यू छोटी होगी किससे, एफ साइलेंट से। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n को इधर ले जाएंगे, भाई 1/n लेस देन एफ साइलेंट, n को उधर ले जाओ, एफ साइलेंट को यहाँ ले आओ, तो यहाँ एफ साइलेंट आ जाएगा, यहाँ कौन चला जाएगा n, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, n बड़ा है किससे, 1/f साइलेंट से। दैट इज करके इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेट अस चूज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर चूज करते हैं इसमें, m ग्रेटर देन f साइलेंट, देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वी हैव, तो इसका जो वैल्यू आएगी 1/n का मॉडुलस बराबर किसके आ जाएगी, 1/m के, और ये लेस देन इक्वल टू कितना 1/m, और ये लेस देन है किससे, f साइलेंट से, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस लिमिट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए, अभी जिसने कोई पहली बार कर रहा होगा थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बाकी तो क्वेश्चन इससे थोड़े आसान ही हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जो कोई पहली बार कर रहे होंगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा, कोई बात नहीं, तो आप लोग इसको फटाफट से नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज यूनिट टर्म इज 1/1 + 1/n। तो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपसे बता भी रखा कि इनफाइनाइट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए 2023 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दे रखा और एक आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दे रखा, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा और ये 3 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ गया, ये 18 मार्क्स का।
एक लॉन्ग क्वेश्चन की तो ज़्यादातर संभावना रहती ही है इनफाइनाइट सीरीज से, और मैंने बड़े अच्छे से ये चैप्टर कराया भी है आपको। ठीक है, तो चलिए 3 मार्क्स का तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो इसमें हमें चेक करना ये सीरीज का जो है टर्म दे रखा ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में लेट इसके टर्म को हम मान लेते हैं un मान लेते हैं। तो un कितना दे रखा है इन्होंने 1/1 प्लस 1/n। ठीक है, और इसमें एलसीएम ले सकते हैं, तो un आ जाएगा, एलसीएम कितना ले लीजिए n, n ऊपर चला जाएगा तो n अपॉन कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा। इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट में तो vn मानना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा तरीका भी बता दूंगा मैं भाई, vn यदि मानना तो इसमें क्या मानना पड़ेगा। ठीक है, n की पावर 1 है तो n/n मानना पड़ेगा, n/n तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, या इसे कह सकते हैं 1/n की पावर 0 भी कह सकते हैं। इससे कर सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट से, काफी सारे क्वेश्चन कराए, या इसको सीधा इससे भी कर सकते हैं। लिमिट यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un का मान यदि 1 से बड़ा आ जाता वो, ठीक है, ये वैल्यू यदि 0 से बड़ी आ जाती है तो हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। हेंस द गिवन सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। हेंस द गिवन सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। तो चलिए ये तो सीधा इससे ही निकल जाएगा un से ही। तो कंपैरिजन टेस्ट चाहो तो लगा सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भैया p का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा। पर चलिए कंपैरिजन से थोड़ा आसान इससे हो जाएगा, तो मैं चलो इसे इसी से ही करा देता हूँ। तो इसमें एक वैल्यू निकालिए, एक लिमिट का मान निकालिए। लिमिट किसका मान निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। चलिए बताइए कितना, n अपॉन कितना हो जाएगा n+1, नीचे से n कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए नीचे से 1+1/n ही हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे ही रहने देते, एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, या तो सीधा सीधा भैया इसको ऐसे ही रहने दो, एलसीएम वगैरह ही क्यों लो। ठीक है, एलसीएम ही क्यों लो इसमें, जब सीधा ऐसे ही हो रहा तो सीधा ऐसे ही कर दीजिए। एलसीएम तो तब लेंगे यदि हम इसे किससे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो इसमें तो आप सीधा सीधा तुम लिमिट ही निकालो। लिमिट किसकी निकालो, n टेंस टू इन्फिनिटी, un के मान निकालने से ही हो जाएगा ये। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un का मान रख दो 1/1 प्लस 1/n, n की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए, तो 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, और 1/1 कितना आ जाएगा 1, बड़ा है किससे 0 से। तो यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो गिवन सीक्वेंस कैसी कहलाती है, गिवन सीरीज कैसी कहलाती है, कन्वर्जेंट। तो लिख देंगे हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, और मैंने जैसे कि आपको बता रखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन कराए मैंने इसमें, तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना रहती ही रहती है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। fx बराबर x दिया, x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0-1 को। लेट p बी द पार्टीशन 0, 1/3, 2/3 और 1। ये कोई पार्टीशन दे रखा है इस क्लोज इंटरवल का। ठीक है, किस क्लोज इंटरवल का दे रखा 0-1 का। कंप्यूट यूपीएफ एंड एलपीएफ। तो इसमें हमें अपर राइमन सम निकालना और लोअर राइमन सम निकालना। तो ये क्वेश्चन है आपके राइमन इंटीग्रल का। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन करने से पहले जैसे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो वहां पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 को ना यहाँ ऐसे बीच में लिखा करो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 3, तो इसको मतलब ऐसे बीच में करके क्वेश्चन नंबर 3, तो थोड़ा बीच में लिखोगे तो और थोड़ा सही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि साइड में थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो इसीलिए आप लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखा करो। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले सेक्शन डाल देना कि सेक्शन ए है और सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3, तो बीच में लिखा करो। ठीक है,
तो चलिए सॉल्यूशन देखिए भैया, इसका सॉल्यूशन देखिए। एफ एक्स बराबर, ये हमें गिवन है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, एक्स दे रखा, ठीक है, किसका दे रखा, और ये एक्स किसको बिलोंग करता है, 0 1 को बिलोंग करता है। पी इन्होंने पार्टीशन दे रखा, पी बराबर क्या दे रखा इन्होंने, 0 1/3 2/3 और कितना दे रखा, 1 दे रखा। तो सबसे पहले तो इसके सब इंटरवल निकाल लेंगे, I1 इसका सब इंटरवल कितना आएगा, ठीक है, 0 1/3, ठीक है, और I2 कितना आएगा, दूसरा आएगा, ये इंटरवल यहां से कितना आएगा, 1/3 कोमा 2/3, तीसरा इंटरवल यहां से आएगा, ये I3 आएगा, कितना आएगा, 2/3 कोमा 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गए, सब इंटरवल है ऑफ किसके, आर सब इंटरवल है ये ऑफ पार्टीशन पी के, ठीक है, आर सब इंटरवल्स हैं ऑफ किसके, पार्टीशन पी के सब इंटरवल हैं। अब यहां से हमें क्या निकालना, यूपीएफ निकालना। तो यूपीएफ निकालना तो चलिए पहले डेल्टा x1 निकाल लीजिए, यहां से डेल्टा x1 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे हटा देते हैं, 1/3 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 1/3 आएगा। फिर इसके लिए निकाल लो डेल्टा x2 निकाल लो, डेल्टा x2 दूसरे इंटरवल से निकलेगा, इसमें से इसे घटा देते हैं, 2/3 माइनस कितना, 1/3 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, 1/3, डेल्टा x3 तीन इंटरवल है, इसमें से घटाएंगे, 1 माइनस कितना, 2/3, ये भी कितना आएगा, 1/3 के बराबर आएगा। इसके बाद ठीक है, स्मॉल m1 निकाल लो, इन्फीमम निकाल लीजिए इसका, इन्फीमम इस इंटरवल से निकलेगा और इस फंक्शन से x की जगह 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 0। फिर इसके बाद इन्फीमम दूसरे इंटरवल के लिए निकालिए, इसके लिए निकालेंगे, इस वैल्यू को फंक्शन में रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराए हैं। तो ये भैया सारा जो हमारा कोर्स कराया जाता है, ये एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे कराया जाता है, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे कराया जाता है। तो जिसको भी कंप्लीट कोर्स, देखो अब तो खैर टाइम नहीं है, अगले सेमेस्टर का किसी को भी बैच परचेज करना हो तो ये कंप्लीट कोर्स पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है कि नया स्टूडेंट हो तो उसको थोड़ा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो फिर भी जिसने थोड़ा पढ़ रखा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। M3 इससे निकलेगा ये, ठीक है, इससे निकलेगा, इसको इसमें रख देते हैं 2/3। इसके बाद क्या आएगा, ये तो हमने क्या निकाल दी, इन्फीमम, सुप्रीमम निकालिए, M1 का मान इससे निकलेगा, कितना आएगा, ये आएगा 1/3 आएगा। फिर सुप्रीमम इससे निकलेगा, इसको फंक्शन में रख देते हैं, कैपिटल M2 से डिनोट करते हैं, कैपिटल M2 से डिनोट करेंगे, कितना आएगा, 2/3 आएगा। ये भी निकाल लो, M3 भी निकाल लो, कैपिटल M3 सुप्रीमम इस फंक्शन का इस इंटरवल के लिए किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अब अपर राइमन सम और लोअर राइमन सम निकाल देंगे। तो इतना आप लोग नोट करिए, मुझे इधर मिटा के फिर इधर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो पहले यूपीएफ ही निकालते हैं, अपर राइमन सम पार्टीशन किसका, ठीक है, फंक्शन एफ का पार्टीशन पी के लिए। समीशन कितने सब इंटरवल आए थे, 3 आए थे, तो आर बराबर 1 2 3 आएगा। और यूपीएफ है तो कैपिटल एम आर आएगा, कैपिटल एम आर, और कितना आएगा, डेल्टा एक्स आर। सबसे पहले आर बराबर 1 रखते हैं तो कितना आएगा, M1 डेल्टा x1, फिर 1 के बाद 2 रखेंगे, M2 डेल्टा x2, फिर बताइए कितना होता है, M3 3 रखेंगे, 3 डेल्टा x3। M1 का मान देखना भैया कितना, कैपिटल M1 का 1/3, डेल्टा x1 का मान देखिए 1/3, M2 का मान देखिए 2/3,
डेल्टा x2 तो 1/3 ही है, m3 का मान बताना 1 नहीं है क्या, डेल्टा x3 का मान बताना 1/3। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 9। तो यहाँ बचेगा 1 + 2 और यहाँ बचेगा 3, तो कितना आएगा 6/9, कितना आ जाएगा 2/3। इसके बाद क्या निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद निकालेंगे एलपीएफ। तो एलपीएफ भी आपको मालूम ही है, एलपीएफ क्या होता है, एलपीएफ को लोअर राइमन सम बोलते हैं। समीशन आर बराबर 1 टू कितना एन, एन की जगह तो 3 है, ठीक है, और स्मॉल एम आर और कितना नहीं, हाँ स्मॉल आएगा इसमें, ठीक है, एलपीएफ में स्मॉल एम आर आता है, और जब यूपीएफ निकालते हैं कैपिटल एम आर। यहाँ पे कितना डेल्टा एक्स आर, समीशन खोल दीजिए इसका, कितना आएगा m1 आएगा, डेल्टा x1 आएगा, फिर 1 से लेकर 3 तक खोलना, स्मॉल m2, डेल्टा x2, स्मॉल m3, डेल्टा x3, वैल्यूज रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, लोअर राइमन सम भी आ जाएगा। तो बड़ा आसान सही क्वेश्चन है ये, तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो खैर आसान ही देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आर वेक्टर बराबर, देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो थोड़ा समझाने के लिए कि क्या क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखना और उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आर वेक्टर बराबर दे रखा, देन फाइंड, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और मैथ में ना, जैसे मान लिया ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रहा, देखिए इनमें से हो सकता है इनमें से आ भी जाए, क्योंकि आपकी 2 बुक हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, बहुत बड़ी बड़ी बुक हैं, और क्वेश्चन केवल कितने आने आपके, ठीक है, 3 सेक्शन आने, 3 सेक्शन में कुल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, पता नहीं उसके मन में कौन सा आ जाए कौन सा रख दे, ठीक है। तो फिर भी आप लोग थोड़ा बस ये मान के चलते हैं भाई, मान लिया आपको मेथड मालूम है, आर दे रखा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना भाई, ये क्वेश्चन आए चाहे इससे अदर आ जाए। तो मैथ में तो आपको यदि मेथड मालूम है तो ये नहीं कह सकते भैया बिल्कुल हाँ बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन तो होते हैं, कुछ थ्योरम्स होती हैं हाँ इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको तो वैसे मैं भी बता ही देता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर भी मैथ में आपको मेथड्स मालूम हैं, ठीक है, और करने के तरीके मालूम है, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट ही, मतलब उसके जैसा और कोई हो तो कोई सा भी आ जाए तो उसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये दे रखा, आर दे रखा, इसमें d2r वेक्टर बटे dt², 2 बार इसका क्या करना, डिफरेंशिएशन करना, तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको लिख लेंगे, गिवन आर वेक्टर बराबर कितना 3i - 6t² प्लस कितना 4tk, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा dr बटे dt, 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0i, इसका करेंगे कितना 12t आ जाएगा, और t का तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 4k बचेगा, ठीक है। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि 2 बार करना, किसके रेस्पेक्ट करना, विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट करना, तो कितना आ जाएगा d2r वेक्टर बटे dt², भाई ये तो 0 हो गया, कॉन्स्टेंट का भी क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, और t का 1 हो जाएगा, तो माइनस कितना बच जाएगा ये 12j बच जाएगा, 12j। तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन दे दिया ये, ठीक है। तो नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर भैया 5 करते हैं। और देखिए जो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखे हैं, ठीक है, जो शॉर्ट वीडियोस हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके, या इसका क्वेश्चन पेपर का लिंक जो है शॉर्ट वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो सारा क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ भी दिख जाएगा, और कम्युनिटी में इस क्वेश्चन पेपर की पोस्ट भी डाल दूंगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे तो मैं लिख ही रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन, पर फिर भी यदि आपको क्वेश्चन पेपर ही देखना है तो कम्युनिटी में जाके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है।
और इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना रखी है क्वेश्चन पेपरों की, तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में जाके वो क्वेश्चन पेपर भी, पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से बीच में लिखना जब आप, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसका आपको सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। तो चलिए भैया सॉल्यूशन देखिए। करना क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फाइंड द फोरियर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 3x। और क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को करना। फिर थोड़ा जिसमें थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ ये मुझसे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो जिसमें थोड़ा सा डाउट है उन क्वेश्चनों को आप लोग बाद में करना, ठीक है। पहले ही ऐसे क्वेश्चन मत करना कि जिसमें दिमाग खराब हो जाए और ना हो तो फिर थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। इसलिए जो क्वेश्चन पहले आपको अच्छे तरीके से आते हैं पहले आप लोग उन क्वेश्चन को करिए, ठीक है। चलिए तो इसका क्या निकालना हमें, फाइंड द फोरियर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 3x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेट y मान लीजिए फंक्शन को एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, ठीक है। तो इसका 4 बार हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। साइन 3x का कितना आ जाएगा, कोस 3x इंटू 3, फिर साइन 3x को ऐसे ही रखेंगे, साइन 3x को ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। फोर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है इसका। तो चलिए d2y बाई dx स्क्वायर, ये तो अभी सेकंड डेरिवेटिव ही है, ठीक है। तो 3 को तो आगे रख लेना, इसका फिर फर्स्ट सेकंड से कर देना। ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इसका करना कोस का कितना होता है, माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा देना, साइन 3x इंटू 3, फिर प्लस आएगा कोस 3x को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, इसका फिर दोबारा से फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए, ठीक है। चलिए 2x को ऐसे ही रखना, इसका करना साइन 3x का कितना हो जाएगा, कोस 3x इंटू 3 प्लस, आपके को साइन 3x को ऐसे ही रखना, साइन 3x को ऐसे ही रखना, 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, माइनस कितने आ जाएगा, 9 माइनस 9x स्क्वायर और साइन 3x, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, प्लस की 6x कोस 3x कितना आ जाएगा, प्लस की 6x कोस 3x प्लस 2 साइन 3x, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, 12 हो जाएगा। फिर 3 बार कर देंगे, 4x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, तो 4 बार तक इसका ऐसे ही हमें डिफरेंशिएशन करना। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आसानी क्वेश्चन दे दिया, इसे कंप्लीट तो कर ही लोगे। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। अब ये सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 6, 7 और 8, जिनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने, कोई से भी 2 करने, मैं तो तीनों ही कराऊंगा, ठीक है, और तुम्हें कोई से 2 करने। चलिए देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा, इसका ग्राफ खींचना, इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल दे रखा कितना, 0, 3, एंड डिस्कस द डिफरेंशियलिटी, ठीक है, डिफरेंशियलिटी चेक करनी ऑफ इस फंक्शन की इन द इंटरवल, इस इंटरवल में देखना फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें तो ऐसे कंटिन्यूअस भी पूछा था, जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें केवल
डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए फंक्शन को लिख लीजिए। फंक्शन क्या दिया, गिवन y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। इसका हमें ग्राफ खींचना, ठीक है। इंटरवल कितना दे रखा, 0 3, इसके बीच में ही खींचना इसका ग्राफ, 0 और 3 के बीच में खींचना। तो आपको मालूम होगा, मैंने देखिए क्लास में भी कई बार बताया है, मॉडुलस जो x माइनस 1 होता है इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 1 होती है। कब होती है, यदि x छोटा है किससे, 1 से, और मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू, ठीक है, प्लस के x माइनस 1 होती है। ये कब होती है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या ये भी बताया मैंने, मॉडुलस x ही हो, मॉडुलस x हो तो उसकी वैल्यू माइनस x के बराबर होती है। कब होती है, यदि x छोटा है किससे, 0 से, और मॉडुलस x की वैल्यू प्लस x होती है। कब होती है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मॉडुलस x माइनस 2 भी है। मॉडुलस x माइनस 2 का मान माइनस x माइनस 2 आएगा। कब आएगा, यदि x छोटा है किससे, 2 से, और मॉडुलस x माइनस 2 का मान x माइनस 2 के बराबर होता है, प्लस के। ये कब होता है, यदि x की वैल्यू 2 या 2 से कैसे हो, बड़ी हो, ठीक है। तो ये बात भैया जो नए स्टूडेंट हैं याद रखिए, ठीक है। तो इसको देखिए किसके बराबर आ सकता है, इसमें ये कितने इंटरवल में टूटेगा, ठीक है ना। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मिटाने पड़ेंगे। फटाफट से आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लाइन खींच लीजिए और यहां से देखना x बराबर आएगा 1। यदि इसे 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर आएगा कितना, 1 आएगा। ये मैंने कोई x बराबर 1 मान लिया, और यहां से कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये लाइन 3 इंटरवल में टूट गई, ठीक है। ये लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो एक बार तो हमें x का मान 1 से छोटा लेना, एक बार x का मान 1 और 2 के बीच का लेना, और एक बार x का मान, ठीक है, 2 से बड़ा लेना। तो इसमें हमारे 3 केस बनेंगे। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, केस फर्स्ट लिख लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यदि x का मान छोटा है किससे, 1 से। तो जब x का मान 1 से छोटा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया, यदि मॉडुलस कितना हो, x माइनस 1 हो, तो इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 1 के बराबर होती है। x माइनस 1 के बराबर होती है। कब होती है ये, यदि x की वैल्यू छोटी हो 1 से। तो जब मैं 1 से छोटा ले रहा तो ये माइनस का आएगा, y बराबर कितना आएगा, माइनस का x माइनस 1 आएगा। और मैंने इसके बारे में भी तो बताया था, इसके बारे में भी बताया था मैंने, माइनस x माइनस 2 के बराबर होता है यदि x का मान किससे छोटा हो, 2 से। जब 1 से छोटा तो 2 से तो छोटा होगा ही, तो ये भी माइनस के आएगा। माइनस के कितना आएगा, माइनस के x माइनस 2 के बराबर आएगा। और y बराबर कितना, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3 माइनस 2x आ जाएगा। फिर केस सेकंड लीजिए, केस कौन सा लीजिए, सेकंड। केस सेकंड में x की वैल्यू इनके बीच लेना, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। यदि x किसके बीच हो, 1 और 2 के बीच हो, तो y का मान देखिए कितना आएगा, x का मान 1 से तो बड़ा ही है, और x का मान आपको मालूम ही है जब 1 से बड़ा होता है तो ये प्लस का आता है। तो कितना आएगा, ये x माइनस 1 ही आएगा, 2 से तो छोटा, और जब ये 2 से छोटा होता है तो ये माइनस का आता है, ठीक है। तो कितना आएगा, ये माइनस के आएगा, कितना, x माइनस 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। x से x कट जाएगा
तो y का मान किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अब तीसरा केस, x का मान यदि किससे बड़ा हो? 2 से बड़ा हो। ठीक है, तो x का मान लिख देंगे केस नंबर थर्ड। केस थर्ड, ठीक है, तो केस थर्ड में क्या लिखेंगे? यदि x का मान किससे बड़ा हो? 2 से बड़ा हो। तो जब 2 से बड़ा होगा तो 1 से भी बड़ा होगा, ये प्लस का आएगा। 2 से बड़ा होगा तो ये भी प्लस का आएगा। तो जब 2 से बड़ा होगा तो ये आएगा भैया x माइनस 1 आएगा और प्लस x माइनस 2 आएगा। y बराबर 2x माइनस 3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए फंक्शन क्या बन गया हमारा? ये फंक्शन बन गया हमारा y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आया हमारा 3 माइनस 2x। 3 माइनस किसके बराबर आया? ये 2x के बराबर आया। ठीक है, और ये कब आया? ये चलिए पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं, फंक्शन को मैं बाद में लिख लूंगा इस तरीके से। इन्होंने कहा था ड्रॉ द ग्राफ, इसका चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो ये चलिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ना एक टेबल बना लीजिए। भाई एक्स वाई में 1 डिग्री की इक्वेशन है ये, किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक स्ट्रेट लाइन को। और किसी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है? केवल 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट ले लीजिए, एक्स ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए? वाई। चलिए 2-2 पॉइंट ले लीजिए, कोई से भी 2 पॉइंट ले लीजिए। ये यदि हमें पता कि 2 पॉइंट ये हैं तो इन्हें मिला के हम एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये एक्स वाई में एक घात का समीकरण है और एक्स वाई में एक घात का समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है, एक रिप्रेजेंट करता है किसको? स्ट्रेट लाइन को। चलिए इसमें मैंने यदि y बराबर 0 रख दिया, y बराबर क्या रख दिया? 0, तो ये 2x इधर आ जाएगा, 3/2 आएगा। x का मान कितना आएगा? 3/2। और यदि x का मान 0 रख दिया, यदि x का मान कितना रख दिया? 0, तो y बराबर आएगा 3। ठीक है, और सेकंड से तो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, y बराबर 1 है। y बराबर 1 पैरेलल खींचती है लाइन, ये किसके पैरेलल खींचती है? x एक्सिस के पैरेलल खींचती है। चलिए इसे इक्वेशन मान लो सेकंड, 2 टेबल की जरूरत पड़ेगी बस केवल। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी ना एक टेबल बना लीजिए और इसके बाद इसका ग्राफ खींच देंगे और इसकी डिफरेंशियलिटी चेक कर देंगे, किस फंक्शन, किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है भैया, काफी क्वेश्चन करा रखी मैंने। ठीक है, एक्स वाई, और मैथ का तो यही होता है भैया, ऐसा मैथ में होता नहीं कि साथ के साथ पढ़ लो। और क्योंकि मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ये भैया, आपको पूरे साल ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चाहे एग्जाम के टाइम पे या रिवीजन तो करना ही होता है, पर फिर भी ये सब्जेक्ट भैया ऐसा है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई रट्टा वट्टा मार दिया, रट्टा वट्टा तो इसमें लगता नहीं है। तो कोशिश तो आप लोग सभी यही किया करो भैया, जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो शुरू से ही अपना मैथ में तो मेहनत करके चलनी पड़ती है। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता कि भैया इसमें बस एक रात पढ़े, या कोई हिंदी तो है नहीं ये कि एक रात रट्टा मारा और एग्जाम दिया है। ठीक है, रट्टा लग भी नहीं सकता इसमें, तो मतलब कहाँ तक क्या याद करेंगे। ठीक है, तो ये तो भैया पढ़ने से ही काम चलता है मैथ में तो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, y का मान चलो इसमें 0 रख देते हैं, तो x का मान कितना आएगा? 3/2 ही आएगा, ये भी 3/2 ही आएगा। एक बार भैया x को 0 रख दो, चलो x को 0 रख दो, तो y का मान कितना आएगा? -3। ठीक है, तो इसके बाद ड्रॉ द ग्राफ। तो ये आप लोग नोट करिए, मैं इधर मिटा के इधर इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, लिख देंगे ड्रॉ द
ग्राफ, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करिए। तो जो पहला केस था, x का मान 1 से कैसा था, ये छोटा था। चलिए पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं। ठीक है, पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींच लीजिए। x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहली जो लाइन खींचनी, जो पहला केस था, वो x का मान 1 से तो छोटा ही था, 1 से छोटे पे भाई जैसे मान लिया x बराबर 1 यहाँ कहीं आ जाए, और जो ग्राफ बनेगा इसका इंटरवल कितना, 0 3 के बीच ही बनेगा। यहाँ कहीं x बराबर ये 0 है, यहाँ कहीं x बराबर 3 आएगा, केवल उसके बीच में बनेगा जो भी बनेगा। तो पहले वाली रेखा को ड्रॉ करेंगे। पहली वाली रेखा को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंटों की आवश्यकता होगी। तो ये हमने मान लिया 3/2 तो 1.5 होता है ना, 3 का आधा 1.5। तो ये हमने चल दिए, एक चल दिए, ये कितना हो गया, 1 हो गया, आधा और चल दीजिए, ये हो गया 1.5। ठीक है, 1.5 थोड़ा सा और आगे ले जाइए, चलिए भैया, ये हो गया आपका 1.5। तो फिर पॉइंट कितना, 0 3, ये इतना है 1, ये कितना है 2, और ये कितना है 3। ठीक है, तो हमारे ये 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या खींच दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। चलिए स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। और स्ट्रेट लाइन कैसे खींचनी है, x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x बराबर 1, जैसे ये x बराबर 1 लगभग यहाँ को है, मैं थोड़ा सा यदि इसको डॉटेड खींचूं, ये x बराबर हमारा 1 है यहाँ पे। तो जैसे मैं ये लाइन खींचूंगा ना, ठीक है, ये लाइन 1 से छोटी खींचनी। ये यहाँ पे x बराबर 1 है और x का मान 1 से छोटा था ना, 1 से छोटा था। ये स्ट्रेट लाइन पूरी नहीं खींचनी। ये स्ट्रेट लाइन, ये 0 से, इंटरवल क्या दे रखा है इन्होंने, 0 से 3। तो यहाँ 0, जो स्ट्रेट लाइन खींचूंगा ना, ये x बराबर 1 है, तो x का मान 1 से छोटा ही था, तो 1 से छोटे से पीछे 1 से छोटे ही मिलेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन खींचेगी। ठीक है ना, तो ये तो मैंने डॉटेड वैसे ही लगाए थे जिससे पता लग जाए 1 से छोटा ही है। फिर y बराबर कितना खींचना, 1। और y बराबर 1 की कंडीशन क्या थी, उसका जो केस बन रहा था वो 1 और 2 के बीच था। ठीक है, यहाँ तो x बराबर 1 है, ये हो गया 1.5 हो गया, 1.5 के बाद यहाँ कहीं आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 के बाद ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो y बराबर कितना खींचना, 1। तो उसका केस बताना क्या था, इसका जो केस था, x किसके बीच में था, 1 और 2 के बीच में था। तो यहाँ है हमारा x बराबर 1 और ये है x बराबर 2। ठीक है, ये तो x बराबर कितना यहाँ पे 1 है, और ये x बराबर कितना 2। तो 1 लगभग यहाँ कहीं को आएगी ये लाइन, थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ा लेना इसके हिसाब से, 1, हाँ थोड़ा सा ऊपर को बढ़ेगा ये हो गया हमारा। चलिए 1 हो गया, और ये मान लिया 2 हो गया, थोड़ा सा उसको ऊपर वो ले जा सकते थे। चलिए 1 और 2 के बीच में y बराबर 1 खींच दीजिए। तो ये हमने ये 1 और 2 के बीच लेनी, ये 1 और 2 के बीच में y बराबर 1 खींच दिया। ठीक है, क्या है, y बराबर 1। इसके बाद तीसरी ओर खींचनी, तीसरे केस के लिए टेबल देखना कितनी, 3/2 0। तो ये था हमारा 3/2 0, ये पॉइंट कितना था हमारा 3/2, 0, और 0 - 3, 0 - 3 कहाँ जाएगा, ये आ गया 1 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ गया 3। और x का मान 2 से बड़ा लेना। तो ये जैसे हमारा 3 है, तो यहाँ पे ये स्केल लगाइए इन दोनों को मिलाते हुए। ठीक है, और भाई लाइन तो हमें 2 से बड़ी लेनी, तो x बराबर 2 तो यही था भाई। वैसे स्ट्रेट लाइन तो ये खींचेगी पूरी, यदि खींचेगी तो इस तरीके से, पर पूरी में पूरी नहीं खींचनी,
पूरी क्यों नहीं खींचनी, x का मान किससे बड़ा, 2, यहाँ x बराबर 2 है, 2 से बड़ा ही लेना, 2 से नीचे नहीं लेना। तो ये तो बस हेल्प ली, हेल्प किसकी ली, ये पॉइंट कितना था 0 -3, और इस पॉइंट की हेल्प ली, इससे ये हमने लाइन खींच दी। पर जो लाइन है ना ये, वो किससे बड़ी लेनी, 2 से बड़ी, और 3 से आगे नहीं जाना इसको, ठीक है। ये यहाँ पे x बराबर 3 है, x बराबर 3 यहाँ सामने आएगा, बिल्कुल इसके सामने पड़ेगा, इससे आगे भी नहीं जाना इसको। तो ये हमने इसका ना ग्राफ खींच दिया। तो इसमें वैसे एग्जांपल में कंटिन्यूअस भी पूछा, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, तो इसका तो ग्राफ कहीं पे भी नहीं टूटा हुआ, तो फंक्शन तो वैसे कंटिन्यूअस है ही, पर कंटिन्यूअस पूछा नहीं, इसमें पूछा डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो फटाफट से ये आप लोग ग्राफ बनाइए और अब फंक्शन को चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए y बराबर जो फंक्शन आया था हमारा पहले केस के लिए 3 - 2x इफ x लेस देन 1, और ये y बराबर 1 आया था, ये इस केस के लिए आया था। तो मैंने फंक्शन को इस तरीके से लिख लिया, और y का मान कितना आया था, 2x - 3 आया था जब x का मान 2 से बड़ा था। तो इसको हमें डिफरेंशिएबल चेक करना। तो ये फंक्शन ना सभी पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल ही होता है, केवल क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर जहां पे बराबर आ रहे हो, x बराबर 1 और x बराबर 2 पे चेक करना बस अब हमें इसको। तो चलिए लिख लेंगे, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली माने होता है स्पष्ट, ठीक है। ऑब्वियसली माने स्पष्ट है, ये मतलब सारे पॉइंटों पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर, ठीक है। कौन कौन से को, 1 और 2 को छोड़कर। ऑब्वियसली दी गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, differentiable all points in the interval 0 3 एक्सेप्ट माने छोड़कर, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 को छोड़कर सभी पॉइंटों पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो इन क्रिटिकल पॉइंट पे निकालिए। तो अभी मैं निकालूंगा एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल चेक करूंगा। कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, कौन से पॉइंट पे, 1 पे, किसके बराबर होता है, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा किसके बराबर होता है, f1 प्लस h, और कितना, f1 अपॉन h के बराबर होता है। तो ये वैल्यू निकाल दीजिए, लिमिट कितनी है, s टेंस टू 0, f1 प्लस h, 1 से तो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा तो ये आएगा, 1 से बड़े पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, भाई 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा नहीं है, तो 1 से बड़े पे ये छांटना पड़ेगा, 1 छांट लिया, f1 बराबर 1 तो इस पे आ रहा है, यहाँ भी 1 ही लेना पड़ेगा, और बटे में कितना h, 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 1 का मान निकालना होता है, लिमिट s टेंस टू 0, f कितना आता है यहाँ पे, 1 माइनस h माइनस f1, और बटे में कितना होता है, माइनस h, ठीक है। करिए भैया, राइट हैंड वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, यदि दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए तो निकालिए भैया आगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस h, 1 से तो छोटा ही है, x 1 से छोटा है, तो ये फंक्शन छांटना पड़ेगा, 3 माइनस 2 x की जगह आएगा 1 माइनस h आएगा, और माइनस f1 का मान बताना, जब 1 रखूंगा तो ये 1 ही आएगा, और बटे में कितना,
माइनस एच, तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है, कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 के अंदर गुना कर दीजिए, -2 माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा बटे माइनस एच, 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट कितनी, h टेंस टू 0, एच से h कट के -2 बच जाएगा, तो ये तो भैया -2 आ गया। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस गिवन फंक्शन is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1। इसी तरीके से किस पे चेक करना, 2 पे चेक करना, तो यहाँ 2 प्लस एच आएगा, 2 प्लस एच 2 से बड़ा, तो इस फंक्शन को छांटना, फिर 2 माइनस एच लेंगे एक बार, 2 माइनस एच 2 से छोटा, x 2 से छोटा है, ये आएगा, तो इसी तरीके से x बराबर 2 पे भी फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इसको, ठीक है, 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आएगी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की 0 आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेस द कर्व। तो कर्व ट्रेसिंग से भी एक क्वेश्चन आपका आ ही सकता है, ठीक है। ये पोलर फॉर्म में दे रखा, कार्टेशियन फॉर्म में भी आ सकता है, पोलर फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का तो ये आसान से ही क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट होता है ये देखते हैं सिमेट्रिकल किसके है। पहले तो लिख लीजिए क्या दिया है, द गिवन कर्व या गिवन लिख लीजिए, r बराबर क्या दिया, a1 प्लस कोस थीटा, और वैसे भी आपको मालूम है ये कार्डोइड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको काफी पढ़ाया भी है, उस तरीके से मतलब प्लस की साइड में बनता है, कार्डोइड है ये। तो इसके ड्रॉ करने के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं सिमेट्री इसकी। सिमेट्री थीटा की जगह माइनस थीटा रख के देखते हैं, कर्व देखते हैं अनचेंज है या नहीं है। थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे तो कोस माइनस थीटा तो प्लस ही होता है, तो कर्व रिमेन अनचेंज रहेगा। तो ये सिमेट्रिकल किसके होगा, इनिशियल लाइन के। आर की जगह माइनस आर रखते हैं तब भी ये चेंज नहीं होगा, मतलब तब तो चेंज हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल या तो हो सकता है इनिशियल लाइन और पोल के हो सकता है। तो ये केवल देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, यदि आर की जगह रिप्लेस कर दे माइनस आर और कर्व रहे अनचेंज, ना बदले, तो जब स्क्वायर होता है तब नहीं बदलता ये, तो कर्व कैसा रहे, अनचेंज रहे, तो सिमेट्रिकल होता है अबाउट पोल। और थीटा की जगह क्या रखें, माइनस थीटा रखें इसमें, और कर्व रिमेन अनचेंज हो जाए तो ये सिमेट्रिकल होता है इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन ये होती है एक्स एक्सिस। तो इनिशियल सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है आधा इनिशियल लाइन के इधर बनेगा, आधा इधर बनेगा। तो ये थीटा की जगह यदि माइनस थीटा रख रहे तो कर्व रिमेन अनचेंज है ये। तो द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल, ठीक है। द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, अबाउट इनिशियल लाइन के अबाउट, ठीक है। द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। क्यों है, क्योंकि थीटा की जगह माइनस थीटा रख के देखा तो ये बदलेगा ही नहीं, और आर की जगह माइनस आर रखेंगे तो बदल जाएगा। तो पोल के तो अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, पुटिंग आर बराबर 0 रखते हैं, पुटिंग आर बराबर 0, तो 0 रखेंगे तो यहाँ 0 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 प्लस कोस थीटा बराबर 0 आएगा, और कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो कोस थीटा बराबर -1 किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, या प्लस माइनस पाई भी ले सकते हैं। तो ये आ जाती है टेंजेंट आ जाती है, विच इज टेंजेंट, विच इज मतलब कर्व इसको स्पर्श करेगा, टेंजेंट का मतलब स्पर्शी, विच इज टेंजेंट एट पोल पे आ जाती है, मूल बिंदु पे आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। देखिए आर मैक्सिमम, ये वेरिएबल इसमें कोस है, कोस पे डिपेंड करेगा। कोस का सबसे बड़ा मान 1 होता है और सबसे छोटा मान कितना होता है इसमें, -1 होता है। ठीक है, तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, आर मैक्सिमम बराबर कितना होगा, A1 + 1 बराबर किसके आएगा, 2A के। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, R इज मैक्सिमम, R इज मैक्सिमम है ये। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो जब क्लास में पढ़ाया जाता है तब सारे पॉइंट लिखा के तब कराया जाता है, तो भी अब थोड़ा सा मैं तो इसे सोल्व ही करा रहा हूँ, तो सीधा इसको सोल्व करते हैं। आर इज मैक्सिमम कब होगा, इफ यदि कोस थीटा किसके बराबर हो जाए, 1, क्योंकि कोस का सबसे बड़ा मान कितना होता है, 1, तो ये मैक्सिमम आएगा। या ये कह सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, कोस 0 का मान, तो थीटा बराबर 0 पे मैक्सिमम आएगा। और आर की मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, जब कोस थीटा 1 होगा जब तो आएगा, 1 और 1 2A आ जाएगा, किसके बराबर जाएगा, 2A। एंड आर इज मिनिमम, आर कैसा होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, कोस का सबसे छोटा मान -1 होता है, यदि कोस थीटा किसके बराबर हो जाए, -1 के, या कोस थीटा बराबर, ये तो कोस पाई होता है ना, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और आर की मिनिमम वैल्यू भी बता दीजिए, आर मीन बता दीजिए। तो यहाँ रखूँगा -1, 1 में से 1 गया 0, तो मिनिमम वैल्यू आर की कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो चलिए भैया फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए इतना। चलिए इसके बाद इसमें फाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो चलिए फाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसमें लोग लेना होता है, तो चलिए लोग ले लीजिए, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। ठीक है, टेकिंग log on both sides in equation फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड log लेना होता है, तो ये आ जाता है log r बराबर कितना, log a, और प्लस में आ जाएगा ये log 1 + cos थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, log r का 1/r, dr/d थीटा इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का 0 आएगा, इसका करेंगे तो 1/1 + cos थीटा आएगा, फिर cos थीटा का भी तो करेंगे ना, माइनस साइन थीटा आएगा, और ये 1 इसको लिख लीजिए -2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे कि ये 1 कट जाए, हाँ ये खुलेगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस के कितना आएगा, ये tan θ/2, तो ये 1/r dr/d थीटा बराबर होता है कोट फाई के बराबर। ठीक है, तो 1/r dr/d थीटा किसके बराबर होता है, कोट फाई इज इक्वल टू
माइनस कितना 10 थीटा बाई 2। तो कोट फाई इज इक्वल टू से कोट में चेंज करना, कोट में चेंज करने के लिए पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 आएगा क्या, कोट 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कोट का 10, हाँ यही आएगा। तो यहाँ से ना फाई की वैल्यू आ जाती है, फाई की वैल्यू आएगी पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो आर जो मैक्सिमम था, ये आर मैक्सिमम लिखा था मैंने, ये थीटा बराबर 0 पे मैक्सिमम था, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर थी, 2a के बराबर थी। तो यदि भाई आर मैक्सिमम थीटा बराबर किस पे था, 0 पे था, तो थीटा यदि थीटा बराबर 0 हो देन तो फाई बताना कितना आएगा, फाई बराबर आएगा ये पाई बाई 2। इसके बाद एक टेबल बनानी होती है इसमें, इसके बाद एक टेबल बनानी होती है जिसमें हमें आर और थीटा के मान लेने होंगे। तो चलिए भैया टेबल बना दीजिए, ठीक है, थीटा का मान और आर का मान। चलिए इसमें इक्वेशन क्या थी हमारे पास, आर बराबर ये 1 प्लस कोस थीटा था। यदि थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 हो, कोस 0 का मान 1, ठीक है। 3-4 मान निकाल लेते हैं भाई। ये सिमेट्रिकल किसके था, इनिशियल लाइन के, तो इनिशियल लाइन के सिमेट्रिकल है, तो थीटा बराबर 0 से लेके पाई तक के मान निकाल लो, ठीक है। 0 से लेके पाई तक के कुछ मान निकाल लो, जैसा ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल इनिशियल लाइन के है ये, ठीक है। इसमें ले लीजिए, चलिए पाई बाई 3 यदि हम रखते हैं, पाई बाई 3 होता है 60, है ना, और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, 3/2, 3/2 ये आ जाएगा। और चलिए इसमें भैया पाई बाई 2 रखिए, कोस पाई बाई 2 का मान तो 0 होता है, तो आर का मान कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है। एक चलिए 2 पाई बाई 3 का मान निकालना, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालना ज़रा। कोस 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, 2 पाई बाई 3 आएगा। कोस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो माइनस के कोस पाई बाई 3 आएगा, और कोस पाई बाई 3 का मान -1/2, एक में से a बाई 2 आएगा, a बाई 2 आएगा। और यदि रखते हैं पाई, यदि पाई रखेंगे, कोस पाई का मान -1 + 1, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये टेबल बना लीजिए। इसके बाद इसमें कर्व को ड्रॉ करना होता है, इसके बाद ड्रॉ द कर्व, ठीक है, करिए। चलिए लिख दीजिए, ड्रॉ द कर्व, कर्व को इसको ड्रॉ करना। तो ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लीजिए, ठीक है। चलिए हमने वाई एक्सिस और ये क्या खींच लिया, एक्स एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था सिमेट्री, सिमेट्रिकल किसके था, ये इनिशियल लाइन के सिमेट्रिकल था। फिर हमने आर बराबर 0 रखा था, तो थीटा बराबर कितना आया था, थीटा बराबर आया था पाई। तो थीटा बराबर पाई को स्पर्श करेगा, ये टेंजेंट होता है एट ओरिजिन या पोल, तो थीटा बराबर पाई को टच करेगा ये, ठीक है। फिर हमने देखा था आर मैक्सिमम कहाँ तक गया था, 2a तक गया था। थीटा बराबर 0 पे देखा था हमने, आर बराबर ये डिस्टेंस कितनी आएगी 2a। फिर मिनिमम देखा था, मिनिमम थीटा बराबर पाई पे, तो वो 0 आया था, तो यही रहेगा ये, ठीक है ना। और फिर फाई की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी। यदि थीटा 0 है फाई का मान, तो ये फाई टेंजेंट ही होती है, स्पर्शी होती है ये। तो ये फाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये पाई बाई 2। जब थीटा 0 है तो फाई पाई बाई 2। तो ये एक तो इसको टच करेगा,
ये भी है इसकी टेंजेंट, और यहाँ पे जब मैंने इसमें रखा π/2, ये तो 2a है, तो ये कितना आएगा a, π/2 पे कितना आया a, तो इसका आधा लगभग यहाँ कहीं को आएगा a, ठीक है, 0 पे 2a है ये, ठीक है, π/3 कहीं बीच में ही पॉइंट आएगा। तो ये करो ना इस तरीके से इसको, तो टेंजेंट है ये भी एट पोल, और थीटा बराबर π/2 पे भी ये टेंजेंट है। तो सिमेट्रिकल किसके है ये, इनिशियल लाइन के। तो इनिशियल लाइन के जैसा ऊपर बनेगा सेम ऐसा ही किधर बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये हमने इस कर्व को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जैसा बिल्कुल ठीक ऊपर बनेगा ऐसे ही कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है, सेम बिल्कुल यही बनाना इस तरीके से ही। लगभग नीचे को ज़्यादा बन गया तो ये थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये हमने इस कर्व को ट्रेस कर दिया। तो कर्व ट्रेसिंग का भी एक क्वेश्चन आपका ज़्यादातर संभावना यही रहती है, या तो कार्टेशियन का आ जाए या पोलर का आ जाए, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx, इसका मान निकालना, ठीक है। इवेल्युएट, तो इसको इवेल्युएट करिए, इसका मान निकालिए। तो इसका मान निकालने के लिए बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन है। बीटा mn आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करिए, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन दे दिया ये तो। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर 8 आएगा, ठीक है, माइनस है बीच में, ठीक है, 8 और 6 14 बटे में बोलिए कितना 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू dx। इंटीग्रल अलग अलग कर दीजिए, ये तो 7.5 में बड़ा आसान से क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। x की पावर 8 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 24 का dx अलग कर दीजिए, प्लस नहीं है बीच में, माइनस है 0 to इन्फिनिटी x की पावर 14 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू dx, ठीक है। उस फॉर्म में बनाइए इसको, x की पावर 0 to इन्फिनिटी 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, ठीक है। कितना जोड़ेंगे, 24 हो जाने के लिए 15 जोड़ेंगे ना, 15 और 9 24 ही होता है, ठीक है। और ये कितना dx माइनस, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा लिखा गया, कोई बात नहीं। x की पावर तो कितना भी है ये 9 बटे में बोलिए, ठीक है, 1 प्लस वो 9 माइनस 1, ठीक है। 9 तो लिखना ही लिखना, 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, 15 जोड़ेंगे ना, और कितना dx, चलिए माइनस बोलिए, इंटीग्रल, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 लिखना, तो ये कितना आएगा 14, कितना आएगा 15 माइनस 1 नहीं आएगा, बटे में बोलिए 1 प्लस एक्स की पावर 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखना, 15 में ऐसा क्या जोड़ें 24 हो जाए, ऐसा तो 9 ही था ना, और ये dx। तो ये बताइए किसके बराबर आ जाएगा। फॉर्मूला भैया नोट कर लेना, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूँ इसको भैया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। या चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा 9 15 माइनस बीटा 15 9,
ठीक है। और बीटा एम एन बराबर किसके होता है, जैसे बीटा 915 है, इसको भी हम बीटा 915 लिख सकते हैं, और बीटा 915 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीटा एम एन आपने पढ़ा ही रखा है बराबर बीटा एन एम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो 8:7:30 का बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन आ गया। तो इसमें से 2 करने थे, मैंने तो आपको तीनों ही करा दिए। चलिए अब भैया सेक्शन सी पे आ जाइए। चलिए तो सेक्शन सी पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। तो सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, और 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और 5 में से आपको केवल 3 ही करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर फॉर द पॉइंट एक्स वाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला। इसके इवोल्यूट का इक्वेशन भी निकालना। तो पहले तो हमें सेंटर निकालना, कोऑर्डिनेट निकालने, पॉइंट निकालने। सेंटर किसका निकालना, कर्वेचर, और इस पॉइंट पे निकालना। तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये, ठीक है, दी सेंटर जो होता है ये ऑफ कर्वेचर का अल्फा बीटा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा का आप फॉर्मूला याद रखिए, x माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटे d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और बीटा बराबर होता है y प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में गिवन है हमें y बराबर y स्क्वायर बराबर कितना, 4ax। तो यहाँ से y का मान निकाल लो, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2ax आ जाएगा, और y बराबर नहीं 4 ही आएगा, रूट से बाहर निकल के आएगा 2, तो 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x कह दीजिए। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ने वाली, डी वाई बाई डी एक्स की और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो सीधा सीधा भैया डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका फर्स्ट का विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a, 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा a, रूट x का बताना कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया कितना, अंडर रूट a बटे अंडर रूट x। तो 2 बार भी इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, तो चलिए दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। पहले लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट a तो है ही, इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट a करिए इसका -1/2, x की पावर -3/2 हो जाएगा ना। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट a बटे में ले आओ इसको 2x की पावर 3/2, 3/2 तो 1.5 होता है, 1.5 का मतलब एक अलग आधी अलग, आधी पावर तो रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट a बटे 2 रूट x आ जाएगा। अब हमें तो क्या निकालना, सेंटर निकालना ऑफ कर्वेचर का। लेट क्या मानते हैं हम इसको, अल्फा बीटा। लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन तब अल्फा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा बराबर ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान तो ये रहा, अंडर रूट कितना a/x, और बोलिए 1 अंडर रूट x है ना, अंडर रूट x है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a/x आ जाएगा। चलिए अपोन में भी इसका मान रख दीजिए, इसका मान कितना, माइनस अंडर रूट a
बटी 2x अंडर रूट एक्स। ऊपर एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है, x माइनस है ये, ठीक है, x माइनस 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 प्लस कर लो तो x प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर अंडर रूट ए बचेगा, x प्लस ए बचेगा और x रूट x अंडर रूट x बटे में बता दीजिए, माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया ही, अंडर रूट ए बटे में बोलिए 2x अंडर रूट x बचेगा। तो क्या कट जाएगा, x रूट x से तो x रूट x कट जाएगा, रूट ए से रूट ए कट जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये किसका माना जाएगा, अल्फा का माना जाएगा। इसी तरीके से किसका मान निकाल देंगे, बीटा का मान निकाल देंगे। तो बड़ा आसान ही है सेंटर निकालना कर्वेचर के। तो अल्फा बीटा के बस फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। फटाफट से आप लोग नोट करेंगे। तो ये कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 चला जाएगा ऊपर, x प्लस 2 के अंदर गुना करना इसमें 2x प्लस 2a। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 3x प्लस 2a। अब किसका मान निकालिए, बीटा का मान निकालिए। एंड बीटा बराबर फॉर्मूला बोलना क्या था, y प्लस था ना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपोन में कितना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर था। तो अब इनमें इनके मान रख दीजिए, ठीक है, dy बाई डी एक्स का मान रख दीजिए और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रख दीजिए। चलिए फटाफट से रखिए, और y का भी रखना पड़ेगा, y का भी रख ही देंगे, चलो अभी रख देंगे, प्लस y 1 प्लस बताना भैया कितना आया, ए अपोन एक्स आया, ज़रा देखना कहाँ चला गया, ये रहा, माइनस अंडर रूट ए बटे 2x अंडर रूट एक्स। वाई का मान रखना कितना, 2 आएगा, अंडर रूट ए आएगा, अंडर रूट एक्स आएगा, प्लस एलसीएम लेना तो ऊपर भैया x प्लस ए बटे में कितना है x, और प्लस माइनस माइनस ही कर दीजिए, अंडर रूट ए बटे में 2x रूट x से x निकट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स माइनस ये जाएगा भैया ऊपर जाएगा तो कितना, 2 अंडर रूट एक्स प्लस ए और बटे में कितना, अंडर रूट ए। अंडर रूट ए एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2a रूट एक्स आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करना माइनस 2x रूट एक्स आएगा, इसकी आगे गुना करना माइनस 2a अंडर रूट एक्स आएगा, और एलसीएम कितना लिया हमने, अंडर रूट ए, 2 रूट ए एक्स से ये कट जाएगा, और माइनस 2x रूट एक्स बटे में कितना, अंडर रूट ए आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया, ठीक है। फटाफट से नोट करिए। तो ये हमने सेंटर निकाल दिया किसका, ठीक है, सेंटर निकाल दिया किसका, कर्वेचर का। अब इसमें आगे भी फाइंड करना है इसको, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद इवोल्यूट निकालना, ठीक है। तो लिख देना हैंस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कितना आ गया, अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना, 3x प्लस 2a कोमा माइनस 2x अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट ए। तो इसके फॉर्मूले याद रखना, सीधा फॉर्मूला लगा के, बड़ा आसान क्वेश्चन है 15 नंबर में, ठीक है। और अभी इसमें इवोल्यूट और निकालना, इतना कर लेंगे पहले आप लोग।
चलिए तो इसके बाद इवोल्यूट निकालते हैं इसका। इवोल्यूट होता क्या है, पहले तो इसके नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। वही वाई स्क्वायर बराबर 4ax के जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है इसको आप लोग याद रखिए, y बराबर एम एक्स माइनस 2am स्क्वायर माइनस am क्यूब के बराबर होता है। इसका नॉर्मल का इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे, y बराबर एम एक्स। ठीक है, तो इवोल्यूट होता क्या है, इसके नॉर्मल का एनवेलोप निकाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके नॉर्मल का तो सबसे पहले तो लिख लेंगे दी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax इज, तो इसके नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर एम एक्स माइनस 2am स्क्वायर माइनस कितना am क्यूब के बराबर। तो जो भी इसका नॉर्मल आया उसका एनवेलोप निकाल दो। तो एनवेलोप निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो m में नहीं बन रही है, तो इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, m के रेस्पेक्ट, जहाँ m ये पैरामीटर है, वेयर m बीइंग पैरामीटर। चलिए तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m, विद रिस्पेक्ट टू m। इसका करेंगे तो 0 आएगा, m का करेंगे तो 1, x हो जाएगा माइनस के 4am माइनस 3am स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से जो मान निकालना, किसका निकालना, हमें m का मान निकालना। ठीक है, तो ये जो होता है इसका नॉर्मल का इक्वेशन ज़रा याद रखना, ये तो ये माइनस 2am आना चाहिए, बिल्कुल माइनस 2am ही है, माइनस am स्क्वायर नहीं होता, 2am होता है। कितना होता है, 2am, याद रखना इसको। ठीक है, डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे 2a आएगा, m का तो 1 हो जाएगा, 2a के बराबर आएगा। ठीक है, याद रखना भैया नॉर्मल का इक्वेशन, y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो चलिए यहाँ से m का मान निकाल लो। m का मान निकालने के लिए पहले से इधर ले आओ, 3am स्क्वायर बराबर x माइनस 2a, m स्क्वायर बराबर 2a x माइनस 2a अपॉन कितना 3a, m बराबर x माइनस 2a की पावर 1/2 और अंडर रूट क्या लिख दीजिए 3a। m का मान बस फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m किस में रख दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए इसको। ठीक है, फर्स्ट में पुट करने के लिए या पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से m स्क्वायर में बना लो इसको। m स्क्वायर में बनाने के लिए m कॉमन ले लेना, इसे थोड़ा सा आसान करने के लिए। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बोलना y बराबर m कॉमन लेना, m कॉमन लेंगे तो x माइनस 2a और माइनस कितना a m स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, m स्क्वायर ही बन जाएगा हर जगह क्योंकि m स्क्वायर का मान पता हमें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू m स्क्वायर आएगा और x माइनस 2a माइनस a m स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर। भाई एलिमिनेट करना पड़ता है पैरामीटर को डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, मैंने ये वीडियो भी डाल रखी तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो मिलेगी आपको, ठीक है, ये एक चैप्टर एनवेलोप, इवोल्यूट एंड इनवोल्यूट्स का एक लेक्चर डाल रखा, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ m स्क्वायर का मान रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर m स्क्वायर का मान बताना कितना, ये रहा।
एक्स माइनस 2a अपॉन 3a, आगे रखिए एक्स माइनस 2a माइनस ए, एम स्क्वायर का मान रखना एक्स माइनस 2a अपॉन कितना 3a, ए से ए कट जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 2a अपॉन 3a, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस 2a माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2a अपॉन कितना 3, 2a से 2a कट जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2a अपॉन 3a, ये बच जाएगा 2x अपॉन 3, इसके से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड एनविलोप, नहीं एनविलोप नहीं, इवोल्यूट तो निकालना था, क्योंकि इवोल्यूट होता क्या है, जिस कार्य का इवोल्यूट पूछेगा पहले तो उसका नॉर्मल निकाल लो, ये हमने इसका नॉर्मल निकाला है, नॉर्मल का एनविलोप, तो ये जो आया नॉर्मल का एनविलोप आया, तो गिवन कर्व का क्या कहलाता है, ये इवोल्यूट कहलाता है, विच इज रिक्वायर्ड इवोल्यूट ऑफ पैराबोला। तो 15 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आसान ही है, ठीक है, तो करिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये कोई सीरीज दे रखी, इसे हमें देखना सीरीज ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले तो इसमें इसका एनवा टर्म निकालते हैं, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए भैया 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 1 x की पावर 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं फिर 2 की पावर 0 x की पावर 0, बटे में क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए लेट un बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो un जो आएगा यहाँ से, un किसके बराबर आएगा 2, अच्छा 1 लिखना भैया, 1 की पावर 0 लिखना, पहले 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया फिर 4 5, एनवे टर्म में n आएगा, और 0 1 2 3, 0 1 2 3 का जो एनवा टर्म आता है वो कितना आता है n-1, कैसे आया a प्लस n-1 इंटू डी से आया, a का मान 0 n-1 डी का मान 1, तो n-1 ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि भैया 0 है 1 है 2 है, तो n की पावर कितना आएगा n-1 आएगा। अब ज़रा x की पावर पे ध्यान देना, x की पावर 0 है 1 2 3, एनवे टर्म में n-1 आएगा, और बटे में बताना 1 2 3, एनवे टर्म में फैक्टोरियल n आएगा। तो यदि सीरीज़ मैंने आपको बता रखा, यदि x में दे रखी हो या फैक्टोरियल में दे रखी हो, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, un+1 निकालना पड़ता है। देन किसका मान निकालेंगे, un+1 का मान निकालेंगे, n की जगह n+1 रखेंगे, तो n+1 की पावर n, x की पावर n अपॉन n प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नाउ वी शैल अप्लाई डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट। नाउ वी शैल, काफ़ी क्वेश्चन कराए मैंने इस तरह के, नाउ वी शैल अप्लाई डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट होता क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un बटे क्या निकालना पड़ता है un+1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की पावर n-1 x की पावर n-1 बटे फैक्टोरियल n, इससे इसके बटे में करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, फैक्टोरियल n+1 जाएगा ऊपर, और बटे में कितना आ जाएगा n+1 की पावर n और x की पावर n,
चलिए इस लिमिट को सोल्व करिए। लिमिट कितना, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इससे x की पावर n कट जाएगी, x बटे में आ जाएगा। ऐसे करिए, n की पावर n तो अलग कर लीजिए, n की पावर -1 अलग कर लीजिए, और बटे में तो फैक्टोरियल n है। चलो यहाँ पे x की पावर n अलग कर लीजिए, x की पावर -1 अलग कर लीजिए। इसका फैक्टोरियल खोलना, n+1 आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, बटे में बोलिए n+1 की पावर n और x की पावर n। ठीक है, तो ये कट जाएगा, है ना, और फैक्टोरियल n से ये कट जाएगा। ठीक है, तो भैया इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत तो लगी है, तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इसमें भैया देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लाइक मिलते हैं, तो इस पे भैया वीडियो पे, जिससे मैं इस तरह की और वीडियो बना दूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि भैया अच्छी वीडियो है, इम्पोर्टेंट है, और इसमें मेहनत भी भैया काफ़ी करनी पड़ी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n वाले अलग कर लो, n की पावर n बटे n+1 की पावर n, और ये जो आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ये n+1 है, और बटे में ये n आ जाएगा, x को भी बटे में ले आइए, 1 कितना x आ जाएगा। तो ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसे बटे में लाइए, 1/n+1 बटे n करके इसको ऐसे लिख लीजिए। ऊपर से n कॉमन लेना, 1+1/n आएगा, और n आएगा 1/x आएगा। ठीक है, तो ये n से n कट जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1+1/n की पावर n, और 1+1/n और 1/x। इसकी लिमिट का मान e के बराबर होता है, इसकी लिमिट का मान e होता है, और ये 1/∞ 0 1 ही आ जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा, ये ex आ जाएगा। तो डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट में होता क्या है, दी गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट होती है, ये कन्वर्जेंट होती है। कब होती है कन्वर्जेंट, इफ 1/ex बड़ा हो किससे, 1 से, या x को उधर ले जाओ, x छोटा हो किससे, 1/e से, एंड डाइवर्जेंट होती है सीरीज। डाइवर्जेंट कब होती है, इफ 1/ex लेस देन किससे हो जाए, 1 से, और x इधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 1/e से। ठीक है, और ये टेस्ट फेल हो जाएगा यदि इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो भैया मैंने पहले भी आपको बताया कि इनफाइनाइट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिए। कोई 15 नंबर का तो ये क्वेश्चन आ गया, 3 का 1 शॉर्ट भी था, तो 18 नंबर का एक ही चैप्टर से आ रहा। तो आपसे मैंने बार बार बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें हर तरह की मैंने आपको टेस्ट कराए, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही बस, इस चैप्टर को तो, ठीक है ना। अब होने को तो मतलब आने को तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है, और क्वेश्चन केवल कितने बनाने उन्हें, ठीक है, 13 क्वेश्चन बनाने टोटल। ठीक है, तो वैसे तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक आने की ज़्यादातर संभावना है ही, ठीक है ना। फटाफट से आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, टेस्ट फेल हो जाएगा, कब हो जाएगा, यदि 1/ex का मान 1 आ जाएगा, या x को इधर ले जाएंगे, x बराबर 1/e के बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब हमें किस पे चेक करना, केवल x बराबर 1/e पे ही चेक करना, एट x इज इक्वल टू 1/e।
तो ये बताइए यू एन बटे यू एन प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा। यहाँ से बता सकते हैं एक्स की जगह क्या रख दीजिए 1/e, ई चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये बचेगा कितना, इसे ले जाओ इधर, n की पावर हो जाएगी n-1, इसे ले आओ नीचे n+1 की पावर n-1, x की जगह रख दो तो ये आ जाएगा e। तो जब e इस तरह का आएगा तो हम इसमें ना लोगरिथम टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ वी शैल अप्लाई, ठीक है, लोगरिथम टेस्ट, लोगरिथम टेस्ट। तो बताइए क्या होता है ये टेस्ट। इसमें लिमिट निकालनी पड़ती है n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लोग, ठीक है, यू एन बटे यू एन प्लस 1 और यहाँ पे कितना आता है n। तो इस लिमिट का मान चलिए फाइंड करिए और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा। इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोग कितना आ जाएगा। चलिए पहले e लिख लिया मैंने इसको, इसे तुम ना इसके बटे में ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/, इसके बटे में जाएगा तो n+1 बटे n, सारे की पावर अलग ही कर दो, ये कितना n-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, इसको लिख लो आप लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लोग तो है ये e, बटे में अलग अलग करना तो ये आएगा 1+1/n की पावर n-1। ठीक है, और चलिए आगे करते हैं। नोट तो हो गया होगा ये सब, है ना। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा लिमिट कितना n टेंस टू इन्फिनिटी लोग e आ जाएगा, इसकी पावर -1 अलग करके से ऊपर ले जाओ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1+1/n अलग कर लो और 1+1/n की पावर n अलग कर लो। देखिए इसकी पावर मैंने n अलग करी, माइनस अलग करके ऐसे मैं ऊपर ले गया, ऊपर जाके प्लस की हो गई और ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं हम लोग e प्लस लोग 1+1/n, बटे में तो माइनस में आ जाएगा और n आगे आ जाएगा n लोग 1+1/n लिख लेंगे। लोग e का मान कितना होता है 1 होता है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लोग e का मान होता है 1 प्लस लोग 1+x की सीरीज याद रखना भैया, ये भी नोट कर लो। ठीक है, ये यहाँ को लिख दूंगा मैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक सीरीज याद रखना इसमें, लोग 1+x की सीरीज, लोग 1+x की सीरीज होती है x माइनस x² / 2 + x³ / 3 - डॉट डॉट, सीरीज खोलना 1/n आएगा। ठीक है, फिर -1/2 1/n² आएगा और प्लस आएगा डॉट डॉट, माइनस इसकी सीरीज खोलना 1/ कितना n आएगा और माइनस कितना 1/2 1/n² आएगा प्लस डॉट डॉट, n के अंदर गुना कर दीजिए तो ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n²
प्लस डॉट डॉट एन के अंदर गुना करूँगा तो ये आएगा -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इसकी एन के अंदर गुना करेंगे तो 1/2 1/n² प्लस डॉट डॉट 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज भी नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा के फिर मैं आगे करता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे अभी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, उसको मुझे बाद में इकट्ठा करके लिखना। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में इधर से मिटा के इधर करूँगा। जी, इसका एन कहाँ चला गया अभी? हाँ, एन भी है, ये इसका भी है, एन भी है, एन आएगा यहाँ पे। एन तो है ही, खैर एन भूलिए मत इसको, एन तो है ही, ये एन है। ठीक है, और कितना है एन, एन की गुना करी 1 आ गया। अच्छा, एक एन कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 से तो 1 कट ही जाएगा, इस एन की भी गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब इस एन की मैं गुना करूँगा अंदर तो यहाँ से बचेगा 1, एन की इसमें भी गुना करूँगा, प्लस का बचेगा 1/2 और आगे बचेंगी। ठीक है, आगे बचेंगी, कितना बचेगा, मतलब 1/n की टर्म बचेंगी। ठीक है, आगे बचेंगी टर्म्स ऑफ कंटेन। ठीक है, आगे बचेंगी कंटेनिंग, आगे जो वैल्यू बचेंगी देखिए क्या बचेंगी, यानी कि 1/n वाली टर्म बचेंगी। भाई कहीं बचेगा ये माइनस के 1/n² बचेगा, माइनस के 1 कितना 2n² बचेगा, और भी सब में 1/n बचेगा। आगे देखा जाए तो माइनस के 1 ये 3n² बचेगा, सभी में मतलब n बचेंगे, 1/2n सॉरी 3n, सभी में मतलब 1/n आएंगे आगे जो आएंगे। तो जब मैं n की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो ये बस केवल ये बच जाएगा, आगे के सब 0 हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और 3/2 बड़ा है 1 से। तो इसीलिए द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट हो जाएगी किस पे, इफ़ x इज इक्वल टू 1/e पे। अब सारे को इकट्ठा लिख देंगे बाद में, इकट्ठा कैसे लिख देंगे, ठीक है। हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कब आई, इफ यदि x का मान 1, ठीक है, वही गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट लेस देन और इक्वल टू पे भी कन्वर्जेंट 1/e, एंड डाइवर्जेंट कब आई, डाइवर्जेंट कब आई, जब x का मान बड़ा है किससे, 1/e से। तो ये मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया। यहाँ के बाद इसके बाद आपको ये नोट करना, ठीक है। तो 15 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। चलिए इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 11, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम 4। एफ वेक्टर दे रखा है, इसमें हमें वेरीफाई करनी डाइवर्जेंस थ्योरम टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड। एक्स की वैल्यू किसके बीच दे रखी, 0 से a के, और y की वैल्यू 0 से b के बीच दे रखी, और z की वैल्यू 0 से c। तो वेरीफाई करनी है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जब वेरीफाई करनी होती है तो दोनों साइड बराबर दिखानी होती है। तो इस पर मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है वैसे तो, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शायद ये एग्जाम्पल हो या क्वेश्चन हो, ठीक है। और इसके बाद एक ये थ्योरम है, डिफरेंशियल कैलकुलस की थ्योरम है ये, पेज नंबर D 153 पे देखना। शो दैट द
continuity is necessary but not sufficient condition for the existence of a finite derivative। तो ये एक थ्योरम है, पेज नंबर D156 पे देखना। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको करा रखा, D289 पे देखना। इसके बाद सो दैट द पैडल इक्वेशन निकालनी किसकी, इलिप्स की निकालनी। तो ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर D89 पे देख सकते हैं कृष्णा प्रकाशन की बुक में। अब देखिए जो क्वेश्चन पेपर आया ये किस तरीके से आया। क्वेश्चन पेपर में हमारे सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। इन्होंने जो 3 क्वेश्चन दिए, जो 3 क्वेश्चन दिए 3-3 नंबर के, वो दिए डिफरेंशियल कैलकुलस से। सेक्शन ए की बात चल रही है, सेक्शन ए। तो डिफरेंशियल कैलकुलस ज़्यादा आई मतलब कहने का एग्जाम में। और यदि बात करें इंटीग्रल कैलकुलस के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वही 5 क्वेश्चन में से 3 + 3 2 क्वेश्चन आए आपके इंटीग्रल कैलकुलस से। ठीक है, इसके बाद यदि सेक्शन बी की बात करें, ठीक है, सेक्शन कौन से की बात करें, बी की बात करें। सेक्शन बी में हमारे कितने क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में से आपके 2 क्वेश्चन आए, 7.5 और 7.5 की, और इंटीग्रल कैलकुलस में से केवल एक ही क्वेश्चन आया 7.5 नंबर का। तो ये तो आए डिफरेंशियल कैलकुलस से और ये आए इंटीग्रल कैलकुलस से। तो डिफरेंशियल कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा आया इसमें। और यदि सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन किसकी बात करें, सी की बात करें, सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में से 15 + 15 + 15 15 3 क्वेश्चन तो किस में ऐसा आए, डिफरेंशियल कैलकुलस में से, और इंटीग्रल कैलकुलस से 2 क्वेश्चन आए 15 + 15। तो ज़्यादा जो बुक आई है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस आई। ठीक है, तो देखिए मान लिया कोई स्टूडेंट, वैसे तो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये तो कोई पक्का कह नहीं सकते, फिर भी वैसे डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ी बड़ी बुक है, उसमें से ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो यदि आप डिफरेंशियल कैलकुलस की देखो भाई हमें कितनी करनी, अब देखिए इसमें मतलब एक टाइम की बात भी देखी, तो इस पेपर को तो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वैसे मैंने यही क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बताया, वैसे ये कराए नहीं, पर ज़्यादातर तो मैंने कराई दिए। तो वैसे 2 घंटे लगने के भी नहीं इसमें, देखो मैंने सारा कुछ समझाया भी है इसमें, ठीक है, कराया भी है। जब भी देखो वीडियो 2 घंटे की भी वीडियो नहीं बनी, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हमें, और मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें भी कराया आपका 7.5 का, क्योंकि वहाँ पे 2 करने थे, एक ही, ठीक है, एक तो छोड़ना ही था, वो मैंने 3 कराए, और 2 क्वेश्चन इसके भी करा दिए। एक क्वेश्चन होने में भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसे ये पेपर क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, समझा के भी केवल 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है ये वाला पेपर। तो ठीक है, तो मतलब टाइम की तो कोई प्रॉब्लम वैसे ज़्यादा आने वाली आपको नहीं है, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है। ठीक है, तो फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर जैसे और हैं, या कुछ मॉडल पेपर हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप ये भी करके देखिए, जिससे कि टाइम 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए। जब प्रैक्टिस अच्छी होती है तो वैसे 3 घंटे में तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस कितने मार्क्स की आई भाई। वैसे तो आपका जो पेपर होता है मैक्सिमम कितने का होता है, 75 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं वैसे। तो यदि वैसे टोटल देखा जाए डिफरेंशियल कैलकुलस ही कितने नंबर की आई भाई, 45 नंबर तो यहाँ आ गई। ठीक है, कितने हो गए, 45 सेक्शन सी में। ठीक है, और 7.5 और 7.5 कितना, 15, और 3 तिया कितनी, 9, तो 45, और इसको जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो ये देखिए यदि किसी ने डिफरेंशियल कैलकुलस ऐसी कर रखी कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा, तो एक बुक पढ़ने से ही 75 में से कितने आ जाएंगे, 69 आ जाएंगे। ठीक है, और यदि आप लोग भाई मान लिया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वैसे तो देखो भैया दोनों बुक ही तैयार करनी चाहिए आपको। ठीक है, दोनों बुक ही कंप्लीट तैयार करनी चाहिए, पर बाई चांस किसी स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा कि उसे एक ही बुक करनी है अच्छे से, तो एक बुक से देखिए क्या हो सकता है।
भाई किसी ने इंटीग्रल कैलकुलस कर ली तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन कितने 30 मार्क्स, 30 इसमें जोड़ेंगे तो ये हुए 37.5 और 6 और जोड़ दीजिए तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई 37 और 6 43 लगभग 43.5। एक बुक को पढ़ के भी मतलब करना तो सभी चाहिए, वैसे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किसका आसान आ जाए। ठीक है तो पढ़ना तो सारा ही कुछ चाहिए। और ठीक है तो इस तरीके से आप लोग कि मैंने देखो ये भी बता दिया आपको कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस करके भी देखो कितने मार्क्स का बैठ रहा है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो इंटीग्रल कैलकुलस से ज़्यादा दे दे, किसी से भी ज़्यादा दे सकता है। तो चलिए ये मैंने आपको ठीक है क्वेश्चन पेपर तो कंप्लीट करा ही दिया। ठीक है कंप्लीट का ये भी हो ही जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे तो ये सब कुछ आप लोग ठीक है। और ये तो सॉल्यूशन ही मिल जाएंगे आपको, D155 है और ये 2-3 क्वेश्चन ही है तो इनमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम से मैंने आपको ये सब सिद्ध करा रखा कि एक पैरेललोपॉइड बनाना। ठीक है तो पैरेललोपॉइड के लिए सबके लिए इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सब बराबर ला के दिखा रखी। ठीक है तो चलिए भैया आज तो बस मैं इतना ही कराता हूँ, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। तो जितना भी ये हैं सब क्वेश्चंस हैं इन्हें तो आप लोग कर ही लेना, इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें तो आप कर ही लेना। और ठीक है उनसे रिलेटेड अब जैसे ये है ग्रीन गोस थ्योरम है, अब जैसे कि पूरा चैप्टर है, हो सकता है भैया ग्रीन्स थ्योरम से आ जाए, स्टोक्स थ्योरम से आ जाए। वैसे तो पढ़ना तो कुछ सारा ही चाहिए पर फिर भी पढ़ते पढ़ते इन्हें भी कर लें तो ठीक है, पिछले क्वेश्चन पेपर भी कर लें तो ठीक है। तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है तो चलिए भैया बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। और वैसे हमारे पेड बैच चलते हैं ठीक है, वो एप्लीकेशन PCM ग्रुप पे चलते हैं, सारा कुछ कराया जाता है उसमें, बड़े अच्छे से कराया जाता है। ठीक है तो इसका लिंक ठीक है तो अब तो खैर टाइम नहीं है, अब तो खैर ये मैंने थोड़ा एग्ज़ाम टाइम के ही नज़दीक ये वीडियो बनाई, पर जब भी कोई अलग आगे सेशन होगा तो आप लोग हमारा PCM ग्रुप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो फीस होती है एक बुक की केवल 999 रुपये पर बुक होती है। तो कोर्स परचेज़ करने संबंधी कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग 9690224488 पे इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।